हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की जो वीडियो है बेसिकली ये ऑन डिमांड वीडियो है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है कि एज्योर पोर्टल की हेल्प से कैसे हम डॉट नेट या पीएचपी पे डिज़ाइन की हुई वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मल्टीपल वे हैं अपने पास डॉट नेट या पीएचपी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू होस्ट करके देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप सेम वेबसाइट या सेम डेटा को विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज होस्ट कर पाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या डिफरेंट है अगर आप कोई वेबसाइट प्लान कर रहे हो होस्ट करने के लिए। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत ही कॉमन सा गैप है दोनों के बीच में, आप बोल सकते हो। चलिए पहले ये क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉट नेट की वेबसाइट या पीएचपी की वेबसाइट आपने क्रिएट कर रखी है। ओके, इट मे बी एचटीएमएल, कोई सा भी हो सकता है, राइट। किसी भी लैंग्वेज में डिजाइन की हुई वेबसाइट का डेटा आपके पास पेन ड्राइव में है और नाउ यू आर प्लानिंग टू होस्ट इट विद द हेल्प ऑफ एज्योर पोर्टल। आप किसी godaddy.com या जो अदर होस्ट प्रोवाइडर हैं उनके पास नहीं जाना चाहते हैं। आपने सिर्फ उनकी हेल्प से केवल डोमेन परचेज कर रखा है, लेकिन जो होस्टिंग की बात कर रहे हैं, जो जहाँ से आपकी वेबसाइट रन करेगी वर्ल्ड वाइड, वो हम एज्योर का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, हाउ टू होस्ट डॉट नेट या फिर पीएचपी या फिर एचटीएमएल, ठीक है। इनमें से किसी, इवन पाइथन, जावा, रूबी, किसी पे भी आपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर रखा है, उन सभी वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं एज्योर पोर्टल की हेल्प से। बट यू शुड नो अबाउट कि अपने पास कितने मेथड हैं। तो अभी हम यहाँ पे दो मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, दूसरा है आपके पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। मीन्स दो अलग अलग वे हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉट नेट या पीएचपी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में गैप क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब हमने आई थिंक क्लाउड की इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हम सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड रहती है। मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ मैनेजेबल सर्विसेज जिसमें कस्टमर अपनी तरफ से, मीन्स जो ऑनर है वो अपनी तरफ से चीज़ों को मैनेज करेगा। उसमें कोई रैम चेंज करना, हार्ड डिस्क चेंज करना या कोई भी एक्टिविटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के पार्ट में आएगा, जिसमें हम खुद अपनी तरफ से मैनेज करेंगे। प्लेटफॉर्म के केस में एक तरीके से आप मान के चलिए 75% एक्टिविटी ऑलरेडी पहले से डिजाइन रहती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जस्ट 25% टास्क परफॉर्म करने की। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की केस में बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा। इट मे बी विंडोज़ या फिर इट मे बी लिनक्स। आपको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा विंडोज़ या लिनक्स पे बेस्ड पे। अगर आप विंडोज़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको IaaS की सर्विस जो है मैनुअल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और अगर आप अपाचे पे जाते हैं, सॉरी, अगर आप लिनक्स पे जाते हैं, रेड हैट के प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो आपको अपाचे सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं एक पहला टास्क ये हो गया। दूसरा टास्क इसमें क्या होगा, जो डेटाबेस की एक्टिविटी है, मैनुअल ऐड करना पड़ेगा, मैनुअल डेटाबेस एडिंग। इसमें आपको कमांड के थ्रू या GUI के थ्रू आपको डेटाबेस को ऐड करना पड़ेगा मैनुअली। और देन उसके बाद फिर आप अपने डेटा को अपलोड करेंगे। तीसरा जो स्टेप जाएगा, अपलोड द डेटा। अपलोड डेटा इन द सेंस कि जो भी डेवलपर टीम ने डिज़ाइन करके दिया है आपको, वो डेटा आप अपलोड करेंगे मैनुअली किसी भी मेथड के थ्रू, फाइल जिला के थ्रू या अदर कोई पुटी वगैरह का इस्तेमाल करके वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें केवल आपको एक प्लेटफॉर्म परचेज करना है। विद इन 2 to 3 मिनट के अंदर आप प्लेटफॉर्म परचेज कर लेंगे। और सेकेंड स्टेप जो है, पहला स्टेप है क्रिएट प्लेटफॉर्म, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, अपलोड डेटा, ठीक है। बस दो स्टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो भी पेन ड्राइव के थ्रू आप डेटा अपलोड करना चाहते हैं, जो भी ऑन प्रोमाइसेस पे डिवाइस में जहाँ पे भी आपने डेटा रख रखा है वेबसाइट का, आप उसको डायरेक्टली अपलोड कर देंगे एंड यू आर एबल टू फाइंड द वेबसाइट। बाकी की जो इंटरनल एक्टिविटी है, चाहे वो डेटाबेस की बात करें या प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने की बात करें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्योर की खुद की रहेगी, जो बैकएंड में ऑलरेडी बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। मीन्स क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आपको VM क्रिएट करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म एज ए केस के केस में, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में एज्योर एप्लीकेशन सर्विस होती है। आप सिर्फ इस एज्योर एप्लीकेशन सर्विस को क्रिएट करेंगे, उसमें अपना डेटा अपलोड करेंगे। डेटा अपलोड करने के बाद उस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर से बैठ करके एक्सेस किया जा सकता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में।
फटाफट प्रैक्टिकल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के जरिए किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाते हैं, राइट। उसके पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा दूं जो प्लान किया हूँ होस्ट करने के लिए। ये अपने पास .NET में डिज़ाइन की हुई वेबसाइट है। index.html को ओपन करते हैं ना, तो ये आपको लोकल में जो अभी हमारे डेस्कटॉप पे रखी है, आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिलेगी, राइट। दिस इज़ आवर वेबसाइट जो ऑन प्रोमाइसिस पे है। बट हम इस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, हर जगह से कोई भी बंदा इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो हम उसको डोमेन नेम असाइन करेंगे, वहाँ से एक्सेस होगा। कंप्लीट स्टेप है, तो वीडियो पूरा देखिए आप, 100% आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट आप कॉलेज के लिए करना चाहते हैं या फिर आपके पास रियल इन्वायरमेंट में कोई एक्टिविटी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और बंदे की डिमांड है कि हमें एजूर से सारी चीज़ें होस्ट करनी है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो होस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, होस्टिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं। चलिए आ जाते हैं पोर्टल पे एजूर पोर्टल ओपन कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पे सिंपल था, portal.azure.com। फ्री ट्रायल अकाउंट पे आप तैयारी करिए। उसके बाद जब इन केस क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो जाहिर बात है आप उससे बोलेंगे कि आप पे एज यू गो अकाउंट क्रिएट कर दो, हम सारी चीज़ें सेटअप कर देंगे, राइट। बट अभी टेस्टिंग के लिए तो एटलीस्ट आपके पास एक फ्री ट्रायल अकाउंट होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही नॉर्मल से स्टेप आपको फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पे हम एजूर पोर्टल अपना ओपन कर लेते हैं। एजूर पोर्टल के ऊपर आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे वेब ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट साइड पे। वेब पे क्लिक करिए। वेब पे क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, इट्स ऐप सर्विसेज। क्लिक करिए ऐप सर्विसेज पे, और ऐप सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म, बिकॉज यू नो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट सर्विस, क्रिएट ऐप सर्विस। एंड क्रिएट ऐप सर्विस के केस में जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है वो आप दे दीजिए। यहाँ पे नाम दे देते हैं ट्रेनिंग ऐप के नाम से, ठीक है। ऐप नेम मस्ट बी यूनिक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डोमेन नेम एक्सेस करेगा, ट्रेनिंग ऐप 1988। चलिए ठीक है। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डॉकर कंटेनर है और कोड है। डॉकर कंटेनर अगर आपने इमेज को डॉकर में रख रखा है, ठीक है, ऑनलाइन रख रखा है, तो आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑलरेडी आपके पास वेबसाइट पेन ड्राइव में रखी है, तो आप कोड का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे रन टाइम स्टैक में क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपके पास जो वेबसाइट है ना, वो कौन सी लैंग्वेज या कौन सी कोड में लिखा है आपने। तो अपने केस में ये .NET है, तो हमने सिंपल सा इसमें .NET सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो लिनक्स और विंडोज़ दोनों ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के केस में आप VM का एक्सेस नहीं मिलेगा, बट बैकएंड के प्लेटफॉर्म में आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं। विंडोज़ ही प्रोसीड कर लेते हैं। विंडोज़ पे प्रोसीड किया हमने। सेकेंड स्टेप यहाँ पे अगर हम प्लान की बात करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट F1 प्लान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान को चेंज कर सकते हैं, राइट। और ये फ्री है, क्योंकि फ्री ट्रायल है, तो जाहिर सी बात है फ्री सब्सक्रिप्शन में काउंट कर रहा है, तो नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसी पे हम प्रोसीड कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, पहले हमें प्लेटफॉर्म बनाना है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में प्लेटफॉर्म, दूसरे स्टेप में अब जो डेटा है ना, जो वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट के डेटा को अपलोड करेंगे, ताकि हम अपने इस वेबसाइट से, इस पर्टिकुलर ऐप के जरिए, एजूर एप्लीकेशन सर्विस के जरिए उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकें, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमने प्रोसीड कर दिया। मीनवाइल एक छोटा सा काम आपको और करना पड़ेगा। जो भी लोकल मशीन है ना, जहाँ पे आपने इस वेबसाइट के डेटा को रख रखा है, जैसे यहाँ पे अपने केस में हमने डेस्कटॉप पे रख रखा है, तो आपने करना है एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना है। चलिए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए डाउनलोड फाइलज़िला, ठीक है। आप ये फाइलज़िला टूल जो है डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में। सिंपल सा पहला स्टेप है। आप विंडोज़ के केस में या जो भी OS इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के लिए ये सॉफ्टवेयर आपका ऑनलाइन है फ्री में। सो आप ये फाइलज़िला क्लाइंट डाउनलोड करेंगे, ताकि इस पर्टिकुलर मीडिएटर के थ्रू, इस मीडियम के ज़रिए हम अपना जो डेटा है ऑन प्रोमाइसिस पे, उस डेटा को भेज सकें क्लाउड के इन्वायरमेंट में, एजूर के इन्वायरमेंट में। चलिए वी सक्सेसफुली डाउनलोडेड, और इसको ओपन करा लेते हैं, राइट। तो फाइल वाला काम हो जाएगा यहाँ पे जो मीडियम की तरह, और यहाँ पे मीनवाइल अपने पास जो वेब सर्विस हमने डिज़ाइन की थी, क्रिएट की थी, वो भी रेडी टू यूज़ है। कूल। गो टू द रिसोर्सेज पे क्लिक करो आप। ट्रेनिंग ऐप 1988 के नाम से ऐप तैयार किया था।
ये वो प्लेटफॉर्म है चलता फिरता जिसके ऊपर आप अपना डेटा रखेंगे और वर्ल्ड वाइड अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन है तो बहुत अच्छी बात है, डोमेन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट डोमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चलिए अभी आप देखो तो अगर हम इस पर कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद सिंपल सा हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे यूआरएल पे, कहीं से किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करिए। ये कंफर्म करेगा कि जो आपने वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया वो काम कर रहा है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग ऐप 1988 डॉट समथिंग एज्यूर वेब डॉट नेट समथिंग करके मिल रहा है, बट डेटा हमें हमारा नहीं दिखाई पड़ रहा है बिकॉज हमें डेटा को अपलोड करना पड़ेगा। बट हाँ ये क्लियर है कि जो प्लेटफॉर्म आपने परचेज किया वो सही से काम कर रहा है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे देखो फाइलज़िला ओपन कर लो आप फटाफट, है ना। तो ऑन प्रोमाइसेस पे फाइलज़िला ओपन कर लो और क्लाउड पे अपने जो ऐप तैयार किया उसका आपने चेकिंग कर लिया कि हाँ इसमें कोई एरर नहीं आया, सारी चीज़ें सही है, बस हमारा काम है डेटा अपलोड करना। और इसमें जो डोमेन है, अगर डोमेन है तो डोमेन हमको हम कस्टमाइज़ करके ऐड कर देंगे, सिंपल सा। कूल, ये फाइलज़िला का पेज है जो ऑन प्रोमाइसेस पे दिखाई पड़ रहा है हमें। और सिंपल सा स्टेप हमें यूज़ करना है। सिंपल से स्टेप में क्या करना है, FTP एक्टिवेट करना है, क्योंकि FTP के जरिए ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम से हम इसको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो FTP एक्टिवेट करने के लिए वैसे तो यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट यूजर नेम कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो बहुत सिंपल सा स्टेप यूज़ करना है आपको आना है डिप्लॉयमेंट सेंटर पे। डिप्लॉयमेंट सेंटर पे वो सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जहाँ से डेटा अपलोड किया जा सकता है। तो नॉट ओनली द फाइलज़िला, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अगर आप फाइलज़िला के अलावा किसी दूसरे सोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो गिटहब, बिटबकेट, एज्योर रिपोजिटरी, लोकल गेट या वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, जहीं किसी भी लोकेशन पे आपने डेटा रख रखा है तो आप वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट अपने केस में सिस्टम पे डेटा है तो जाहिर सी बात है हमें FTP डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप यहीं पे देखिए FTP का ऑप्शन आ गया, आप दे दो फटाफट यूज़र नेम। चलिए हम एज्योर ऐप 1988 दे देते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको देना है पासवर्ड, ठीक है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो एक यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो, एज्योर ऐप 1988, दिस इज़ आवर ऐप नेम। बाकी कोई एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। आप करिए यहाँ पे क्लिक सेव पे। अच्छा हाँ ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार फिर से सेव करके। ठीक है, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर तीनों को मिलाकर के आपको ये पासवर्ड देना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें लोअर और अपर केस का भी ध्यान रखना है, मीन्स एक कैपिटल लेटर बाकी का स्मॉल लेटर। 1988 ऐप, ठीक है, ये हमने यूज़र नेम दे दिया। चलिए पेज को करते हैं सेव। ट्रेनिंग 1988 ऐप हो जाना चाहिए भाई आपकी बात। तो चलिए, पासवर्ड यूज़र नेम आपको ध्यान में रखना है, हमने सक्सेसफुली अपडेट किया। बैक आ जाओ ओवरव्यू पे, यहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी करना है। मेन पेज पे क्लिक करेंगे जो आपने ऐप तैयार किया है, वेब एप्लीकेशन तैयार किया है। FTP यूज़र आ गया, चलो फटाफट आप कॉपी करो FTP यूज़र को और यहाँ पे यूज़र वाले स्पेस पे क्लिक करना है, Ctrl+V, ठीक है। और चलो लगे हाथ यहाँ पे पासवर्ड भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये होस्ट नेम, यूज़र नेम अलग है, होस्ट नेम आपका ये रहा। कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट और पोर्ट नंबर 21, FTP का जो पोर्ट नंबर है वो 21 आपका मेंशन करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की। चलो इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह सही रहा तो कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिमोट साइट पे साइट www रूट और यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ये HTML फाइल जो आपने टेस्टिंग की थी ना, अब अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यही फाइल में जो डेटा है ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपको डेटा दिखाई पड़ रहा है। अब इसको डिलीट कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट और पेज को रिफ्रेश करो, यहाँ पे पेज का नॉट फाइंड दिखना चाहिए। यस, यू डोंट हैव अ डेटा, मीन्स ये क्लियर है कि हम जो बैकएंड में सेटअप बनाया है जो ने हमारे लिए, उसकी फाइल तक पहुँच गए जहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है।
ब्लैंक स्पेस है, ये अपने पास यूज़र और ये डेस्कटॉप, ये आपका वेबसाइट डेटा जो हमने वेबसाइट देखी थी वो अपने पाथ में है। कंट्रोल ए, सिंपल सा करो, ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ से उठाओ, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है या मूव कर देना है, सिंपल सा। तो जैसे ये डेटा पूरा कॉपी हो जाता है, एक बार फिर से हम ब्राउज़र चेक करेंगे और ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद विल ट्राई टू एक्सेस, और एक्सेस करके देखेंगे कि क्या हमारा जो वेबसाइट है रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट कॉपी हो गया। चलिए इसी पेज को आप करो रिफ्रेश। डन। सेम वेबसाइट जो आपने अपलोड की है वो आपको सक्सेसफुली दिखाई पड़ रही है। कहाँ से? वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी आप डिफ़ॉल्ट यूआरएल का इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, इसके अगले स्टेप में हमें अपना खुद का डोमेन नेम ऐड करना है। तो उम्मीद है गाइस कि यहाँ तक तो कोई तकलीफ हुई नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड द वेबसाइट। तो आप आसान से तरीके से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का इस्तेमाल करके एज्योर पे आसान से तरीके से अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना, ड्यूरेशन ज़्यादा ना बढ़े अपनी इस वीडियो का, दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो नाउ। और अगली वीडियो में नेक्स्ट स्टेप, कल ही आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसे पार्ट 2 में, जिसमें डोमेन को ऐड करके देखेंगे godaddy.com से। ठीक है, तो गाइज अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के थ्रू। और आज के लिए इतना ही। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज जिस तरीके से व्यू मिल रहे हैं उस तरीके से सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे हमेशा आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी पे 100% लाइव प्रैक्टिकल पे, कोई स्किप नहीं, कोई गैप नहीं। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। डेली वीडियो मिलती है आपको, एक ना एक वीडियो आपको किसी भी टेक्नोलॉजी से तो जरूर मिलेगी। चलिए डन, आज करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।